बिहार में तीसरे नंबर पर पहुंचा एनडीए, मोदी शाह के छूटे पसीने। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए के कैंप में खतरे की घंटी बज चुकी है। सीट बंटवारे को लेकर तो पहले से ही एनडीए मुसीबत में दिख रहा है। सभी एनडीए के नेता दिल्ली में जमावड़ा लगाए हुए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा जनता की नाराजगी के रूप में अब सामने आ रहा है। दरअसल बिहार की जनता अब सत्ता बदलने का मन बनाती दिख रही है, या यूं कहें कि मन बना चुकी है। राज्य सरकार की 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही 11 साल की केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी मिलकर एनडीए को कमजोर स्थिति में ले आए हैं। 20 साल से नीतीश कुमार सीएम है। एक साल बीच में जरूर सीएम बदला, लेकिन सीएम पद रहा जेडीयू के पास ही। ऐसे में बिहार में सत्ता विरोधी लहर का एहसास नीतीश कुमार को भी हो रहा है, और इसी के चलते वो कई बार ऐसे बयान दे जाते हैं कि ना तो जेडीयू के नेता सफाई दे पाते हैं और ना ही बीजेपी के। हालात बता रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की आंधी में पूरा का पूरा एनडीए उड़ता दिखाई दे रहा है। चुनाव के ऐलान के बाद एक सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें जनता का रुख साफ होता दिखाई दे रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार एनडीए पर इंडिया गठबंधन क्यों भारी नजर आ रहा है। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर आ रहे सर्वे और उसके चलते एनडीए में दिख रही घबराहट को लेकर ही सर्वे जो बता रहे हैं, उससे मोदी शाह के पसीने छूट गए हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, और उसके बाद से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सहयोगियों ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सहयोगियों को भी एहसास हो चुका है कि इस बार बिहार में एनडीए की हालत खस्ता है। ऐसे में अब सहयोगी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर और जो उनकी मजबूत सीटें हैं उन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कम से कम अगर एनडीए की सरकार ना भी आए तो क्षेत्रीय दलों का दबाव इतना कायम रहे कि अगर वह महागठबंधन की तरफ जाए तो वहां पर भी उनको सम्मान मिल जाए। तो अब इन सब के बीच यानी उठापटक चल ही रही है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। एनडीए के अंदर घटक दल जितने भी हैं वो बीजेपी आला कमान पर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेकर के। लेकिन आपको बता दें कि अब जो है 101 सीट पर बीजेपी और 101 सीट पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, जबकि 29 सीट चिराग पासवान को दी गई है। वहीं अन्य को भी जो है सीटों का बंटवारा उनका कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो है बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है, या यूं कहे कि सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है जो भारतीय जनता पार्टी की या पूरे एनडीए की नींद उड़ा रहा है। जैसे ही ये सर्वे सामने आया, इसके आते ही राजनीतिक समीकरणों में नया मोड़ आ गया। इस सर्वे में जनता से कई सवाल पूछे गए हैं, और उन सब में सबसे महत्वपूर्ण और अहम सवाल ये है कि किस गठबंधन को बढ़त मिल रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर आखिर कौन सबसे लोकप्रिय है। तो दोस्तों ये वो अहम सवाल हैं जिनके जवाब जनता ने दे दिए हैं, और जब नतीजे आएंगे और उसके बाद साफ हो जाएगा कि जनता का रुख क्या था। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसने एनडीए की नींद उड़ा दी है, क्योंकि एनडीए की हालत खस्ता है और महागठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। अब इस सर्वे की शुरुआत करते हैं सबसे अहम सवाल से, और वो है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शुरू की गई थी। और इस यात्रा का असर कैसा होगा। हालांकि जिस तरह से जनता उसमें जुड़ी, जिस तरह से यात्रा को समर्थन मिला, जिस तरह से बच्चे के मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सुनाई दिया, उसमें साफ साफ ये समझ में आ गया है कि वोटर अधिकार यात्रा का असर जनता पर पड़ा है। यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो संदेश देना चाहते थे, जो मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहते थे, वो पहुंच चुका है। लेकिन उस पर मुहर तब और लग गई जब सर्वे ने भी बता दिया कि यात्रा का असर जो है दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक बिहार के 51% लोग यह मानते हैं कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को फायदा होगा। वहीं 32% का ये कहना है कि इस यात्रा से कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी बचे 16% ने स्पष्ट राय नहीं दी है। लेकिन यह जो आंकड़ा है, जो 51% का आंकड़ा है, वो ये दिखाता है कि राहुल गांधी की यात्रा ने तेजस्वी यादव के पक्ष में माहौल बनाने में मदद की है। इससे महागठबंधन के समर्थकों में उत्साह बढ़ा है। बिहार में इस समय महागठबंधन के पक्ष में माहौल भी दिखाई दे रहा है। ये बात तो एनडीए के नेता भी मान चुके हैं। आपको याद होगा कि आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने खुद कहा था कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से बिहार चुनाव पर असर पड़ेगा। राहुल गांधी की लोकप्रियता बिहार में ज़्यादा बढ़ गई है, और ऐसे में अब जब उसी वोटर का सर्वे आया और उस सर्वे में भी यही कहा गया कि महागठबंधन की स्थिति और मजबूत हो गई है इस यात्रा के चलते, राहुल गांधी की यात्रा के चलते, तो उस पर मुहर लग गई। और इस सर्वे के आते ही जहां महागठबंधन में उत्साह की लहर है, तो वहीं
वहीं एनडीए के अंदर खलबली मच गई है। अब आते हैं अपने दूसरे मुख्य सवाल पर। वो सवाल है कि मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की पसंद कौन है। तो आपको बता दें कि सी वोटर सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं, यानी कि अब भी वह जनता की पहली पसंद है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घट रही है। हालांकि वह शुरुआत से ही तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकप्रियता का जो प्रतिशत है वो भी अब कम होता चला जा रहा है। इस बार उन्हें 15% ही समर्थन मिला है, लेकिन इस सर्वे से प्रशांत किशोर के लिए भी अच्छी खबर सामने आ रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर तेजी से उभर रहे हैं और अब जो है 23% लोगों की वो पसंद बन चुके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव पहले नंबर पर बने हुए हैं और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बात करें चिराग पासवान की, क्योंकि वह भी मुख्यमंत्री पद पर जो है दावेदारी ठोक रहे हैं, तो उनको 8% लोगों का मत मिला है। इसके अलावा भाजपा के सम्राट चौधरी को मात्र 7% ही समर्थन मिल रहा है। तो जैसा कि हमने कहा कि लगातार तेजस्वी यादव जो है पहले नंबर पर बने हुए हैं, वो तो चर्चाओं में है ही। साथ ही प्रशांत किशोर की चर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी की रफ्तार बढ़ रही है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज को 13% समर्थन मिला है, जो किसी नई पार्टी के लिए काफी बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने अब तक 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और कहा है कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों के बीच प्रशांत किशोर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। ये रुझान बताता है कि बिहार में तीसरा मोर्चा मजबूती से खड़ा हो रहा है और अगर प्रशांत किशोर मजबूत होंगे तो यह नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी इसी तरह मजबूत हुए थे जिस तरह आज प्रशांत किशोर हो रहे हैं। और जो ये सर्वे आया है, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि बिहार में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एनडीए और महागठबंधन के बीच नहीं रह गया है, बल्कि 3 मोर्चों में बढ़ गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि महागठबंधन अपनी जगह पर है और यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी और एनडीए जो है वो तीसरे नंबर पर खिसक गया है, क्योंकि महागठबंधन तो पहले नंबर पर बना हुआ है। उसके बाद एनडीए को दूसरे नंबर पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एनडीए नहीं बल्कि जनस्वराज को जो है दूसरे नंबर पर स्थान मिल चुका है। वहीं जो है एनडीए अब तीसरे नंबर पर खिसक चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को, पूरे एनडीए को यहाँ तगड़ा झटका बिहार से मिलता नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अब जो है बिहार में लगभग इंडिया गठबंधन का जीतना निश्चित बताया जा रहा है। आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।